पहले भारतीय सेना के साथ की झड़प, फिर भारतीय क्षेत्र में गाड़ दिए तंबू। अब पूरी गलवान घाटी को बता दिया अपना इलाका। आक्रामक चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देगा भारत। लद्दाख सीमा पर स्थित गलवान घाटी और मशहूर पांगोंग त्सो लेक के पास भारत और चीन सेना के बीच तनाव बढ़ गया है। कारण चीनी सेना की दादागिरी। लद्दाख सीमा पर चीन ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी और गलवान घाटी में 100 से ज्यादा आर्मी टेंट लगा दिए हैं। चीन का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब उसने पूरी गलवान घाटी को अपना इलाका घोषित कर दिया है। चीन की आक्रामक नीति और सीमा को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना ने भी यहां गश्त बढ़ा दी है। क्या है गलवान घाटी की स्थिति? अप्रैल के तीसरे सप्ताह से गलवान घाटी चीनी सेना का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। तब भारत ने गलत आकलन किया कि चीनी सेना ट्रेनिंग ले रही है। 5 मई को भारत को झटका लगा जब कुछ 5000 चीनी सैनिकों ने गलवान नदी घाटी को पार किया और फिर 12 मई को चीनी सैनिकों ने पांगोंग त्सो लेक क्षेत्र में समान संख्या में एक और घुसपैठ की। खुफिया एजेंसी के मुताबिक इस समय भारतीय क्षेत्र पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के करीब 10,000 सैनिक हैं। यहाँ पर भारी संख्या में चीनी ट्रक गोला बारूद ला रहे हैं। गलवान घाटी में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है। यहाँ चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र के 3-4 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं। अब चीनी सेना से ताल्लुक रखने वाले डिफेंस वेबसाइट ने पूरी गलवान घाटी को अपना इलाका बता दिया है। 5 मई को गलवान घाटी में 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 100 से अधिक भारतीय और चीनी सैनिक घायल हो गए थे। तब से इस इलाके में चीनी सेना की सक्रियता बढ़ती जा रही है। चीन पर जानबूझकर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लग रहा है। इस दौरान भारत सरकार ने देश हित को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए जिससे चीन बुरी तरह से चिढ़ गया और चीन की वो बौखलाहट लद्दाख सीमा पर साफ दिख रही है। भारतीय फैसलों से बौखलाया चीन। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में कंपनियों की मार्केट वैल्यू गिर गई है, जिसका फायदा चीन उठा रहा था। इस दौरान चीन ने भारतीय कंपनी का 1% शेयर खरीद लिया। चिंतित भारत सरकार ने तुरंत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में बदलाव कर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीन से अमेरिका, जापान सहित दुनिया भर की कई कंपनियां अब दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही हैं और ज्यादातर कंपनियों की पहली पसंद भारत बना हुआ है। इससे भी चीन चिढ़ा हुआ है। दुनिया के 116 देशों ने कोरोना वायरस पर WHO की भूमिका की जांच की मांग की है। अगर जांच होती है तो चीन की लापरवाही भी खुलकर सामने आ जाएगी। इन 116 देशों में भारत भी शामिल है। हाल ही में साई इंग वेन के दूसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति बनने पर बीजेपी के 2 सांसदों ने उन्हें बधाई दी, जिससे चीन को मिर्ची लगी है और भारत को चीन के आंतरिक मामलों से बचने को कहा है। एक तरफ पूरी दुनिया चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना वायरस बीमारी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी सीमा से लगते देशों की जमीनों पर अतिक्रमण का प्रयास कर रहा है। हाल ही में चीन ने साउथ चीन सी में वियतनाम के जहाज को डुबो दिया। सिक्किम और लद्दाख से जुड़ी सीमा में भारत और चीनी सेना के बीच झड़पें हो चुकी हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान के साथ भी चीन अपनी दादागिरी जताने में बाज नहीं आ रहा है। क्या ये चीन के पतन की शुरुआत है?